नमस्कार दोस्तों। आपने 2008 में राहुल गांधी को चाइना में आते हुए देखा और उन्होंने हाथ मिलाया शी जिनपिंग के साथ और एग्रीमेंट साइन कर लिया। आज 2025 में आपको एक और मीटिंग दिखती है, एक और हाथ मिलाया जाता है, शी जिनपिंग खड़े हैं, मोदी जी वहां खड़े हैं और मीटिंग होती है। लेकिन कोई भी छुपकर, जैसे 2008 में बेशर्मी से देश को बेच दिया गया था, अब देश को बचाने की मीटिंग हो रही है। वहां पर मोदी जी का तेवर देखने वाला था, पूरा अटेंटिवली भारत को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसको यहाँ पे जो है बहुत लोगों को मिर्चें लग रही हैं कि मोदी जी वहां पर राहुल गांधी के बॉस को भी अपने पाले में कर लिया। और पाले का तो ये हाल है कि उन्होंने 5 महीने पहले शी जिनपिंग ने चिट्ठी भी भेजी थी कि मैं आपके साथ अपने रिलेशंस को ठीक करना चाहता हूँ और प्लीज़ हमारे यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट्स का माहौल है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनखियाँ हैं, हम मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब ये तो होगी चाइना में मोदी जी की एंट्री। जापान में क्या किया ऑलरेडी वीडियो बना दिया, चाइना में क्या करने वाले हैं उसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अभी लोगों को अब जाग रहे हैं वो कि यहाँ पर क्या करने आए, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 2 दिन पहले। अब आते हैं कि राहुल गांधी का जो 2008 में काम किया था उसके नए बॉस बन गए थे शी जिनपिंग। उससे पहले सोरोस, वो तो परमानेंटली उसके बाप कह दिया, हो बाप नहीं मतलब कि उसके वो थे, हाथ रखा होता उसके ऊपर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस कठपुतली को मैं क्या बोलूं, पता नहीं बाप कैसे निकल गया, हो सकता कोई कनेक्शन हो। लेकिन अभी मंजरी जी इसके बात करते हैं कि सोरोस के ऊपर अब काज गिर रही है चारों तरफ से, यानी कि राहुल गांधी का बाप कह दिया, बॉस, वो अंदर जाने वाला है। तो राहुल गांधी का क्या होगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ऑलरेडी हमने कई वीडियोस बनाई हैं कि यहाँ पर दंगे कराने का पूरा प्लान है बिहार इलेक्शन से पहले। अब उसका क्या होगा, और जो शी जिनपिंग से अब मीटिंग करी है इसका रेपरकेशंस क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, भारत के लिए। बहुत डीप एनालिसिस आज होने वाली है मंजरी जी के साथ। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। आपके मंत्री मोदी जी ने तो कमाल कर दिया भाई। पहली बात तो यह है कि जापान चले गए चाइना में आने से पहले, और वहाँ पर ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करे हैं कि चाइना खुद दंग रह गया कि ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो जापान दुनिया में किसी को नहीं देता, और आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ सब कुछ दे दिया। चाइना को वैसी मिर्ची लग गई, यानी कि वहाँ से जाने से पहले ही शी जिनपिंग की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऑलरेडी डाउन कर दी मोदी जी ने। जी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है कि जापान और चाइना दुश्मन है। जापान ने चाइना को इन्वेड किया था, तो एक ये बहुत बड़ी चीज है कि वो पहले जापान गए, ना सिर्फ सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी लाए, पैसे भी ले आए कि अगर उसका प्लांट लगाने में कोई दिक्कत आए तो आपको पैसे भी मिल गए। अब क्या है, जी को अपना गेम अप करना पड़ेगा, उनको मोदी जी का भक्त बनना पड़ेगा, सारी चीजें सामने से ऑफर करनी पड़ेंगी, वरना जापान तो सब दे रहा है। और चाइना को सर्वाइवल के लिए इस समय भारत की बहुत जरूरत है। 10 बार, जैसे जब 62 की वॉर हुई थी, सॉरी, तब ये बार बार कहते आ रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब ये बार बार कह रहे हैं एलिफेंट एंड ड्रैगन हैव टू बिकम फ्रेंड्स, वी आर ओल्ड सिविलाइजेशन, टैंको। वी आर एंशिएंट सिविलाइजेशन। हाँ, और उसके बाद जो है, और हमको इस चीज के ऊपर बल देना है, वी कैन नॉट बी काउंटर पार्ट्स। क्यों? इनको मालूम है इस समय भारत अगर चीन के साथ बैठा तो यूएस गया, और यूएस के साथ बैठा तो चीन गया। तो यूएस और चाइना इन कंपटीशन भारत को पटाने में लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि मोदी जी ने फोन नहीं उठाया, वो सब जो चल रहा है, खैर वो लेट दिस काकध्वनि गो ऑन। लेकिन द फैक्ट इज कि इस समय भारत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। पुतिन के साथ है तो यूक्रेन फतह कर लिया, और भारत और इसमें अच्छा, यूएस कैसे आपका साथ दे रहा है? यूएस ऐसे साथ दे रहा है कि वो आपको वीजा नहीं दे रहा ताकि भारतीय वहां जाके डॉलर ना खर्च कर दे। वो आपको जो है डिफरेंट तरीके से कि अभी वहां से जितने भी ये सिलिकॉन वैली से हैं वो लोग वापस आएंगे। तो चीजें एक्सपोज हो रही है इस तरीके से कि भारत को जो ब्रेन ड्रेन था अब रिवर्स होगा। अब वो जो ड्रेन ब्रेन थे उनको घर आने पर मजबूर किया जाएगा कि जाओ भारत में सोशल मीडिया बनाओ, भारत को बसाओ। अब आ जाते हैं, इसमें सोरोस की एक बहुत अच्छी भूमिका है। जॉर्ज सोरोस का नाम सबने सुना है। डीप स्टेट का एक बेसिक फंडा, उसके काम हिडन होने चाहिए, उसके एजेंट्स हिडन होने चाहिए। अगर जैसे जासूस होता है, किसी जासूस का नाम, फोटो, सारी कहाँ कहाँ वो जाता है, अगर ट्रैक
दूसरी ओपोनेंट को मिल गया, जासूस किस काम का, वो तो एक्सपैंडेबल हो गया। अब वो जिससे मिलेगा वो भी एक्सपैंडेबल हो जाएगा, है ना? मतलब वो छूत की बीमारी है, वो लग गई, अब वो जो है परिया हो गया है। तो इसी तरीके से एक जॉर्ज सोरोस परिया हो गए, क्योंकि उनका पूरा नेटवर्क भारतीयों ने खोल करके रख दिया और दुनिया के सामने रख दिया है। उसके साथ-साथ ब्लैक रॉक एक कंपनी है, वो भी पारिया हो गई है। क्यों? उसका भी सारा नेटवर्क, मोडस ऑपरेंडी सब खुल के सामने आ गया है। अब ये एक्सपेंडेबल है। मतलब ये कहना चाहिए कि बोझ है, और इस बोझे को डीप स्टेट उतार के फेंकने के लिए तैयार है। डीप स्टेट कैसा होता है? प्याज की तरीके का होता है। प्याज में एक छिलका हटा, दूसरा है, दूसरा हटाओगे, अंदर फिर एक है, फिर हटाओगे, अंदर एक। तो वो बहुत सारी परतों में एक्चुअल पर्सन या पर्सन्स छुपे हुए हैं। सोरोस एक्सपेंडेबल है, तो पहले तो पुतिन ने उसको घोषित किया, हमने नहीं किया। हालांकि उसके ऑपरेशन यहाँ पर भी थे, तो पुतिन ने सबसे पहले उसको आतंकवादी घोषित किया, फाइनेंशियल टेररिस्ट। उसके बाद अभी पुतिन और ये ट्रम्प मिले थे ट्रम्प। अलास्का में। हाँ, तो वहां पर जो है पुतिन ने ट्रम्प के सामने कहा और ट्रम्प ने हामी भरी। नेक्स्ट स्टेप, ट्रम्प ने उसके खिलाफ कार्यवाहियां शुरू की। भारत को कैसे फायदा हुआ? भाई सोरोस अब अपने आप को बचाएगा या अपने पप्पू को बचाएगा? अपने आप को बचाएगा। पप्पू इज एक्सपेंडेबल, वही लॉ लगता है इनके ऊपर। इनकी भी सारी कारगुजारियां सब कुछ हो चुकी है। तो सितंबर में ये प्लान था कि मोदी जी हट जाएंगे, अमित शाह का सर ले लेंगे, राहुल गांधी तीसरे सेंटेंस में पीएम बन जाएंगे, प्राइम सिनिस्टर बन जाएंगे। मिनिस्टर तो बन नहीं सकते, सिनिस्टर वो ऑलरेडी है। तो अब वो ये बात तो ऐसे करते ना जैसे हम लोग कहते थे, फ्रिज खोला, फ्रिज में से दूध निकाला, फ्रिज बंद कर दिया। इतनी आसानी से वो प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से मोदी जी आ गए, वो हमेशा ही कमाल करते हैं। अब अगर सोरोस वहां पर बिजी है, तब उसको जुडिशरी मैनेज करनी है, उसे पुलिस वगैरह मैनेज करनी, नेचुरली वो अपने रिसोर्सेस पुल आउट करेगा और अपना अटेंशन भी दूसरी जगह से हटा करके खुद को बचाने में। अच्छा, जॉर्ज सोरोस एक्सपोज हुआ है वहां तक तो ठीक है, उसका बेटा एलेक्स सोरोस भी एक्सपोज हो चुका है। ओके, तो अब उसको अभी तक वो थ्रेड बना हुआ था ट्रम्प एंड ट्रम्प्स फैमिली पे। काउंटर अटैक इज द बेस्ट काइंड ऑफ डिफेंस यू कैन हैव, एंड दिस इज व्हाट ट्रम्प हैज डन। तो अब वो डिफेंस जो सिस्टम है, अब वो आ गया कि अब सोरोस अपना वो करेगा। अब यहाँ पर क्या है, पप्पू को कुछ भी कराने के लिए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। ये करो, पहले दरवाजा खोलो, कमरे में जाओ, लाइट जलाओ, फिर आगे बढ़ो, वरना गिर जाओगे। इस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन देने, तो इंस्ट्रक्शंस आर मिसिंग। मान लो कि इंस्ट्रक्शन और सोर्सेस से आ गए, ठीक, उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी यहाँ पर मेहनत करानी पड़ती है। तो एक जो ये था कि अब वो भारत में ज्यादा जो तबाही लाने की कोशिश कर रहे थे। आप ऑफ लेटली देखिएगा ना, फिर से बम बंदूक बारूद सब पकड़ा जाने लग गया है। फिर से जो है वो सारी तो जो 24 में ड्रग्स वगैरह आने की तेजी आई थी, वो दोबारा आ रही थी। अब उसको पकड़ लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके ऑपरेटिव्स को भी मालूम है कि बहुत ज्यादा फ्यूचर नहीं है। और जो सोने पे सुहागा ये है कि मोदी जी कह रही है काला हो सफेद हो सब तरह का पैसा लाओ। मोदी जी ने कहा, फिर राजनाथ सिंह जी ने उसे दोहराया। फिर इस तरीके से करते करते मेरे ख्याल से देखो, कम से कम अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो हम ये मान लेते हैं 0.5 ट्रिलियन की तो ब्लैक मनी अभी भी होगी। इतने साफ सुथरे नेता तो है नहीं। अगर 0.5 ट्रिलियन भी आ जाता है, 500 बिलियन जिसे कहते हैं, हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पहुंचने में 2030 नहीं लगेगा। क्योंकि भाई रोल भी तो करेगा ना, मनी ऑल्सो रोल्स। तो भारत की अट्रैक्टिवनेस बढ़ गई। अच्छा, साथ में सब लोग ये कह रहे हैं कि हम विदेशियों पर रिलाई नहीं कर सकते, कि उनके पैसे से हमारी इकोनॉमी चलेगी, क्योंकि वो जब चाहते हैं निकाल देते हैं। तो अब आपको इनडायरेक्टली इनवाइट किया जा रहा है कंपनीज में, शेयर्स में, सब चीजों में, ऐसा भी पैसा हो लगा दो। चाइना, जापान ने जब पैसा दिया तो चाइना भी पैसा देगा। ओके, उन्होंने ऑफर कर दिया। तो चाइना ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया कि वो डायरेक्ट जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भारत की कंपनीज में करने के लिए तैयार है। और भाई ससुर जी ने ऑलरेडी बोल दिया है। हाँ, ये आपके ठीक। वर्ड्स हैं और ससुर जी, जो कि ससुर मेरे नहीं है। हाँ
तो अब यूएस और ये जो छुपे हुए डीप स्टेट के एजेंट्स थे, उनकी तरफ से ना आकर के ऑफिशियल सोर्सेस से आपके पास मनी आ रहा है, और उसमें आपको फायदा ये है कि जापान इज नॉट गोइंग टू पुल आउट ऑल ऑफ अ सडन. As a country, they cannot do it. As a country, China cannot do it. But as individual investor, anybody can do it. They can decide when to exit market. But अगर आपको जैसे सऊदी अरब का पैसा आ रहा है, तो वो स्टेबिलिटी है. तो ये वाया कंट्री जब ले रहे हैं, तो वहां पर स्टेबलाइज हो गई आपकी इकोनॉमी. तो इकोनॉमी पे जो जॉर्ज सोरोस वार करता था, जैसे हिंडनबर्ग में, वो खत्म हो गई. तो भारत उत्तरोत्तर जो है बैलेंस की तरफ जा रहा है. वो हम कहते हैं ना, जैसे सेंसिटिव इंडेक्स सेंसिबल इंडेक्स बनता जा रहा है, और ये काम स्टेडीली होगा. अभी कल इतने सारे फैक्ट्रीज का इनॉग्रेशन हुआ, क्वाइट अ ह्यूज डे. तो उस उधर वो मोदी जी सी से मिल रहे हैं, और यहाँ पर हम डिफेंस में, इसमें उसमें ढेर सारे इनॉग्रेशन कर रहे हैं कि वी आर गोइंग अप बिग. तो जो संदेश जा रहा है कि भारत अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से तो हमने प्रैक्टिकली दिखा दिया कि हम कितने स्ट्रांग है. अब ये जा रहा है कि हम अभी यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हमें और स्ट्रांग होना. और ये मैसेज दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अब चाइना की जो एआई वगैरह की टेक्नोलॉजी है, अगर ये भारत आ जाती है, और जल्दी ही आएगी, तब आप देखिएगा कि वी विल डू वंडर्स. और इसके साथ जियो ने भी अपना एआई लॉन्च कर दिया है. ओके, तो जो इंडस्ट्री है वो अभी तक मतलब एट पार चल रही थी, एंड यहाँ से जिसे छलांग लगाना कहते हैं, इन लीप्स एंड बाउंड्स, उसमें चलेगी. दैट इज द अनाउंसमेंट बाय दिस एशियन विजिट. और रशियन प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं. तो जो हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस नहीं, रशिया, भारत, चाइना, ये जो है स्ट्रांगली आपस में घुलेंगे, मिलेंगे और सारी चीजें करेंगे. एक मैसेज आ रहा है कि ट्रंप ने अपनी विजिट भारत के लिए कैंसिल कर दी है. तो उसके लिए बस ये है कि अब उनको नए सिरे से तैयारी करनी है. अभी तो वो मतलब हैमर डाउन करके बताते थे ना, गला पकड़ के कि तुम ये करोगे. अब गला तो पकड़ नहीं सकते, अब हाथ भी नहीं पकड़ सकते. अब इज्जत से हाथ जोड़ के बात करने के लिए तैयारियां अलग तरह की करनी पड़ती हैं. तो वो तैयारी वहां पर शुरू हो गई है. जी बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप को माफी ना भगोए, ये हो नहीं सकता. पाकिस्तान ने माफी मांगी थी तो ऑपरेशन सिंदूर हमने पॉज किया था, बंद नहीं किया है. और इधर से आपको पता है मोहम्मद की बतिया मोहम्मद यूनुस का हमने क्या हाल किया है कि कॉटन सब कुछ बंद करके उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती जा रही है. खाने के लाले पड़े हैं. और यही चीज़ अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली है. ऐसा नहीं है कि भारत बहुत स्ट्रांग है. मैं मानता हूँ हमारी इकॉनमी, हमारी मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अमेरिका की है. बट जितनी ज़रूरत अमेरिका को भारत की है, भारत को भी उतनी उनके पास ज़रूरत है. एंड ये मोदी जी भी समझते हैं. डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए. लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, भारतीयों, आपको डोनाल्ड ट्रंप का थैंक्स करना पड़ेगा. उन्होंने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया, क्योंकि उसके कारण आप अपने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया. आपने जापान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा ली, क्योंकि जापान ने बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अमेरिका की, हम टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं. यहाँ तक कि उनके फाइटर जेट्स और इंजन टेक्नोलॉजी भी हमें देने को वो तैयार है. सेमीकंडक्टर आपको दे दिया. ग्लास, जो टेम्पर्ड ग्लास होता है, उसकी फैक्ट्री आज लग चुकी है. वो जापान से ही टेक्नोलॉजी आई है. पहले हम इंपोर्ट करते थे, अभी वो भारत में बनेगा. यानी कि एक एक कर सारी टेक्नोलॉजी, सारी कंपनीज आपके पास आने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये ईगो है उसको किल करना है. और ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको थैंक्स बोलना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस चाइना आपको दोस्त की तरह देखता है, और हमारी जो प्रेसिडेंट है उनको लेटर भी भेजा है. कभी आपने पहले सुना था कि शी जिनपिंग की सीक्रेट लेटर भारत के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के पास आ रही है? इसका मतलब है बर्फ में लगे हुए हैं, मिट्टी में पलीत है, और इनको भारत की जरूरत है, और भारत इस चीज़ को समझता है. महेंद्र जी, थैंक यू सो मच. मैंने पहले बोला, आज के बाद हम लोग 10-12 मिनट की जो छोटी शॉर्ट वीडियो होती है, इवन 8 मिनट की, वो करेंगे. वी डोंट हैव टू मेक 1 आवर वीडियोस. एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करते हैं, सिर्फ 1 घंटे की वीडियो, ताकि बहुत व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे. और दूसरा,
डॉलर ज़्यादा कमाए जाएंगे, अपना वो काम नहीं है। हमने हमेशा ही 10-12 मिनट की वीडियो रखी है, आगे से यही रखेंगे। बीच में कभी कभी वो टॉपिक्स बहुत डिले, जो बहुत डीप होते हैं, वी टेक देम टू 20 मिनट्स ऑल्सो, लेकिन हमारी कोई ऐसा मंशा नहीं है। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है कि सर आपकी जो वीडियोज़ होती हैं सबसे शॉर्ट होती हैं, क्रिस्प होती हैं और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग ऑल दिस थिंग्स, कि एक ही चीज़ को बार बार 5-5 बार हम डिफरेंट एंगल से हम भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हमारी कोई भी मंशा नहीं है। समझ लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।